नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी अप्रत्याशित। ऑफिस में उसे आता देख सबकी निगाहें उसी पर टंग जाती, यानी आज तक सब ठीक है। उन निगाहों में छिपा सवाल पल्लवी को अंदर तक मथ जाता। पिछले 1-1.5 वर्ष में निखिल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक एक करके सब सहानुभूतिपूर्ण स्वर में निखिल का हाल पूछती। उनके ताज्जुब की एक वजह यह भी थी कि पल्लवी के ओंठों की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया था। हाथ में भारी से बैग के साथ ओंठों पर खिल्ली सदाबहार मुस्कान पल्लवी की पहचान थी, जो आज भी बदस्तूर थी। क्या हाल है निखिल का? आज सुबह काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। बहुत दिनों बाद आज कुछ देर बाहर तक गए। उत्फुल्ल चेहरे से पल्लवी ने जवाब दिया, चल अच्छा है, तेरी तपस्या सफल हो। जैसे कुछ निराश सी शीला जी पीछे हट गईं। हर सुबह सबका पल्लवी से एक ही सवाल रहता। आंशु को बुरा लगता। कौन नहीं जानता, बचपन की डायबिटीज ने गंभीर रूप धारण कर लिया था। एक्यूट डायबिटीज के साथ निखिल की दोनों किडनियां जवाब दे गईं। दिल भी अब उतना मजबूत नहीं रह गया था कि दोनों किडनी आसानी से ट्रांसप्लांट की जा सकें। डायलिसिस के वक्त भी कार्डियोलॉजिस्ट साथ खड़े दिल की धड़कनें गिनते रहते। न जाने कब दिल बोझ लेने से इनकार कर जाए। निखिल की गंभीर बीमारी के बावजूद पल्लवी नियमित रूप से ऑफिस आती। घर में भी तो कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ खड़ा होता। वैसे भी 1-2 दिन की बीमारी में लोग भले ही साथ दे लें। रोज की बीमारी में किसके पास इतना वक्त है कि अस्पताल के चक्कर काटे जाएं। बैग रख पल्लवी अपनी जगह आ बैठी। बिना सवाल किए आंशु पल्लवी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आज डायलिसिस नहीं है पल्लवी? नहीं, डॉक्टर अब तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात कह रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों पल्लवी? डॉक्टर का ख्याल है अभी दिल शायद ऑपरेशन का बोझ उठा सके। देर होने पर दिल का भरोसा नहीं किया जा सकता। चिंता की लकीरें पल्लवी के माथे पर उभर आईं। ओह, इतनी जल्दी डोनर का इंतजाम हो जाएगा पल्लवी? हाँ, डॉक्टर ने कुछ अस्पतालों से संपर्क कर रखा है। शायद दिल्ली में इंतजाम हो जाए। पल्लवी आशान्वित थी। पल्लवी के आशापूर्ण स्वर के बाद आंशु और कुछ न पूछ सकी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए रुपयों की व्यवस्था पल्लवी कहां से करेगी? एक बार डायलिसिस में ही काफी बड़ा खर्च आ जाता है। मध्यवर्गीय नौकरी पेशा वालों के पास इतना पैसा कहां से आएगा? पिछले 2-2.5 महीनों से निखिल डायलिसिस पर चल रहे हैं। अक्सर बदन में फ्लूइड भर जाता तो जमीन पर पांव रखना भी मुश्किल हो जाता। निखिल का सूजा बदन और मुंह देख पाना सबको सहज नहीं हो पाता। उसी निखिल के बारे में पल्लवी जिस सहजता से बातें करती कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। पल्लवी की एक और खास बात थी, अपने दुख और समस्याओं की चर्चा उसने कभी किसी से नहीं की। आंशु को लगता वह किसी खास मिट्टी की बनी थी, वरना जहां ऑफिस की दूसरी महिला सहकर्मी जरा जरा सी बात का रोना ले बैठती, अपनी गंभीर समस्या के बारे में पल्लवी ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। ऑफिस की पार्टी पिकनिक में पल्लवी की उपस्थिति कुछ लोगों को आश्चर्य में डाल देती। पीठ पीछे की फुसफुसाहटें आंशु को ही नहीं, शायद पल्लवी को भी सुनाई पड़ती हों। कमाल है, घर में पति इतना सीरियस है और यह यहां मजे उड़ा रही हैं। मानना पड़ेगा, बहुत बड़े जिगरे वाली है। हमारे उनको तो मामूली बुखार भी हो जाए तो सच मानो जान ही निकल जाती है। मिसेज मलकानी फुसफुसाती। ठीक कहती हैं, पल्लवी के पति को तो मामूली बुखार नहीं है ना? चिढ़कर आंशु जवाब दे डालती। तू तो बेकार ही नाराज हो जाती है। क्या हमें उससे हमदर्दी नहीं, पर हर बात की एक हद होती है। शीला जी तिलमिलाती। हाँ, हर बात की एक सीमा होती है। क्या आप नहीं जानती पिछले 1-1.5 वर्ष से पल्लवी कैसी जिंदगी जी रही है? क्या जरा सी खुली हवा में सांस लेने का उसे अधिकार नहीं? आंशु नाराज हो उठती। हमें क्या पड़ी है, जिसका जो जी चाहे करे। मिसेज मलकानी ने मुंह फेर लिया। तू क्यों मेरे लिए सबसे झगड़ा मोल लेती है आंशु? तू मुझे समझती है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
पल्लवी आंशु को समझाती। बात लड़ाई की नहीं है, मुझे उनकी झालत पर गुस्सा आता है। क्या फर्क है इनमें और अनपढ़ औरतों में? आंशु उत्तेजित थी। जाने दे आंशु, खुद मेरा क्या कहीं आने जाने का मन करता है, निखिल ही बार बार जिद करके भेजते हैं। न जाऊं तो उनका अपराध बोध इस हद तक बढ़ जाता है कि संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, एकदम अपसेट हो जाते हैं। जानती हूं पल्लवी, 30 वर्ष की उम्र में तू तपस्विनी बन गई है। जिस हिम्मत के साथ तू स्थिति का सामना कर रही है, शायद उसी की वजह से निखिल इतने सामान्य रह सके हैं। हाँ आंशु, निखिल कहते हैं बात सिर्फ मेरी नौकरी के पैसों की ही नहीं है। उन्हें लगता है मेरा घर से बाहर निकलना इसलिए भी जरूरी है कि 4 लोगों से बात करके मन बदल जाए, वरना कमरे की चारदीवारी और अस्पताल के वार्ड्स में ही जिंदगी सिमट कर रह जाती है। कहते हैं कमरे की कदैद उनकी तो मजबूरी है, पर मेरी कदैद उन्हें मंजूर नहीं। पल्लवी की आवाज रूंध सी गई। ठीक ही तो कहते हैं, तू बड़ी बहादुर है पल्लवी। अगर तू ऐसी न होती तो निखिल की जिंदगी और भी बोझिल हो उठती। जानती है आंशु, कभी मैं डरपोक लड़की के नाम से पहचानी जाती थी। हल्की मुस्कान के साथ पल्लवी ने पहली बार अतीत के पृष्ठ पलटे थे। कांट बिलीव, तू और डरपोक। आंशु हंस पड़ी। सच कहती हूं आंशु, किसी मौत की खबर सुन पूरी रात सो नहीं पाती थी। एम करने तक छिपकली से डरकर अम्मा से चिपट कर सो पाती, और अब हर पल मौत की आहट सुनते हुए निशंक सो जाती हूं। म्लान मुस्कान ओंठों पर तैर गई। घबरा नहीं, तेरी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद अक्सर लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब तू सचमुच बहादुर है पल्लवी। आंशु ने बात परिहास में टाल देनी चाहिए। असल में मैं सिर्फ डरपोक ही नहीं, बेहद नर्वस टेम्परामेंट वाली लड़की थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। कभी कोई काम इंडिपेंडेंटली करने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर अब तूने इतना सब कैसे संभाल लिया है पल्लवी? निखिल को डायलिसिस के लिए ले जाना, 10 बार अस्पताल के चक्कर लगाना, घर ऑफिस, बेटी, सब कुछ तेरे ही कंधों पर तो है। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है आंशु। निखिल अकेले बेटे हैं, एक बहन है, वह भी दुबई चली गई। ससुर जी उम्र की वजह से अशक्त हो चले हैं, फिर भी घर में उनकी उपस्थिति से बल मिलता है। सच वक्त के साथ इंसान कैसे बदल जाता है। तू इसकी जीती जागती मिसाल है पल्लवी। आंशु के स्वर में आदर सा उभर आया था। आज जिस पल्लवी को तू देख रही है वह अपने अम्मा बाबूजी की नहीं, निखिल की पल्लवी है। हल्का सा गर्व छलक आया था पल्लवी की आवाज में। एक बात बता, हर सुबह सबके सवालों का जवाब देते तो खींच नहीं जाती? नहीं आंशु, पर एक डर जरूर लगता है, एक दिन शायद सब ठीक न रहे। कैसे कह सकूंगी निखिल नहीं। अचानक पल्लवी सहम सी गई। ऐसा क्यों सोचती है पल्लवी? क्योंकि निखिल का ठीक होना चमत्कार ही होगा। लोग अगर उसी प्रत्याशित की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो क्या उनकी सोच गलत है? दूसरों की क्यों, क्या खुद मैं भी उसी का इंतजार नहीं कर रही? पल्लवी की आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी। छिह, तू इतनी हिम्मत वाली है फिर भी दिल छोटा कर रही है। भगवान पर भरोसा रख। हाँ आंशु, मैं सचमुच साहसी हूं। मौत की पदचाप सुनते हुए सोने की आदत डाल लेना किसी कमजोर इंसान को शायद ही संभव हो। चल काफी हाउस चलते हैं, तेरा मन बदल जाएगा। न, आज नहीं। निखिल की ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। सच तू सच्ची साधना कर रही है पल्लवी। अगर कोई किसी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे तो उसके लिए कुछ भी करना बहुत आसान लगता है। तपस्या या साधना जैसे शब्द उसके आगे बेमानी है। तू निखिल को बेहद चाहती है न पल्लवी? उनके बिना जीने की आदत कैसे? अचानक अपनी बात कहती आंशु ने जीभ काट ली। क्या कह गई वह? हाँ आंशु, निखिल के बिना रह पाना शायद आसान न हो, पर डॉक्टर हर बार कहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। जानती हूं उधर डॉक्टरों की चेतावनी, इधर लोगों के सवालों का आतंक कैसे झेल पाती है
पल्लवी: लोगों से शिकायत क्यों? वे तो अपना फर्ज अदा करते हैं। हाँ, कभी उनकी आंखों में झांकता सवाल और कब तक खींच सकेगी। तिलमिला जाता है। कभी कभी हमदर्दी भी पीड़ा का कारण बन जाती है आंशु, ये बात अब जानी है। निखिल की मनस्थिति तो और भी ज्यादा तकलीफदेह होगी पल्लवी। यही तो ताज्जुब है आंशु। जिंदगी से बेहद प्यार करने वाले निखिल जानते हैं जिंदगी उनके हाथ से फिसली जा रही है, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई अवसाद नहीं। मुझे हिम्मत देने के लिए कभी बेहद तकलीफ होने के बावजूद सामान्य रहा, जबरन मुस्कुराते हैं। कभी उनकी आंखों में अनगिनत सपने हुआ करते, सारी दुनिया को जीत लेने की आग रहती। वह आग अब मंद पड़ गई है, सपने जम गए हैं, लेकिन मुझे तराशने में जी जान से जुटे हैं। क्या निखिल तुझे तराश सकते हैं? हाँ आंशु, शादी के बाद हर काम के लिए निखिल पर निर्भर रहती। जिस दिन निखिल को अपनी बीमारी की गंभीरता का एहसास हुआ, हर छोटे बड़े काम की जिम्मेवारी मेरी होती गई। मैं रोई, प्रतिरोध करना चाहा, पर निखिल ने कभी प्यार से, कभी डांट कर हर काम सिखाया। धीरे धीरे निखिल कमजोर होते गए और मुझे मजबूत बनाते गए। बेटी को हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का निर्णय आज ठीक लगता है, पर तब मैं बहुत रोई थी। देवयानी की पढ़ाई कैसी चल रही है पल्लवी? बहुत तेज है, हर परीक्षा में फर्स्ट आती है। हॉस्टल भेजते वक्त उसके पापा ने कहा था उसे डॉक्टर बनकर अपने पापा की बीमारी पूरी तरह से दूर करनी है। बस जी जान से पढ़ाई में जुट गई है। सच, निखिल जैसे इंसान कम होंगे। इतने कर्मठ सक्रिय व्यक्ति को घर पर रहना कितना खलता होगा। जब तक शरीर ने पूरी तरह जवाब नहीं दे दिया, अपना हर काम खुद करते रहे। धीमे धीमे ऑफिस जाना बंद कर देना पड़ा। अब निखिल की जगह मैंने ले ली है। निखिल घर में है और मैं ऑफिस आती हूं। बात खत्म करती पल्लवी हाफ सी उठी। तू तो दूसरों के लिए एक मिसाल है पल्लवी। नहीं आंशु, मैं इन शब्दों के लायक नहीं। आदमी हमेशा से लापरवाह होते हैं। निखिल को बचपन से डायबिटीज थी। डॉक्टर ने उन्हें जो सावधानियां रखने को कहीं, उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर डायबिटीज पर नियंत्रण रखा जा सके तो शायद किडनी और दिल बचाए जा सकते हैं। काश मैं उनकी ठीक केयर ले पाती। पल्लवी ने लंबी सांस ली थी। जाने दे, होनी को कौन टाल सका है। अब तो उनकी केयर लेने में तू कोई कसर नहीं छोड़ रही। भगवान चाहेगा सब ठीक हो जाएगा। तेरी बात सच हो आंशु, मैं तो विश्वास हार रही हूं। पल्लवी उदास हो आई। 4-5 दिनों से पल्लवी ऑफिस नहीं आ रही थी। पता लगा निखिल की किडनी के लिए कोई डोनर मिल गया है। निखिल को लेकर पल्लवी दिल्ली गई है। महिला सहकर्मियों की चिंता का खास विषय यह था कि पल्लवी ने उतने ढेर सारे रुपयों का इंतजाम कहां से किया होगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में 2-3 लाख रुपयों से कम का खर्च तो नहीं आएगा। किसने दिए होंगे? निखिल के ऑफिस ने तो पहले ही आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया था। प्राइवेट नौकरी में ज्यादा की उम्मीद ही बेकार है। मिसेस जादवानी सचमुच कंसर्न थीं। हाँ, जमा पूंजी तो बार बार के डायलिसिस पर ही खर्च हो गई होगी। जैसे शीला जी के पास निखिल के हर बार के डायलिसिस का पूरा लेखा जोखा था। शायद ऑफिस से पीनेफ्जो लोन लिया हो। सरस्वती फिर भी सही लाइन पर सोचती। खाक लोन मिलेगा। बड़े बाबू कह रहे थे मैडम का सारा पीयूएफ उनके पति की बीमारी खा गई। मिसेज नारायण की हमेशा से दूसरों में रुचि अधिक रहती। अच्छा हो हम पैसों की व्यवस्था की चर्चा की जगह भगवान से निखिल जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। सख्त लहजे में अपनी बात कहकर आंशु ने फाइल में सिर झुका लिया। हमें क्या पड़ी है दूसरों के बारे में सिर खपाने की। साथ में काम करते हैं सो सोचना तो पड़ता ही है। शीला जी ने नाराजगी जाहिर की। ठीक कहती हो, हमें तो डॉक्टर साहनी ने बताया है निखिल जी के दिल की हालत भी काफी नाजुक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन शायद आसान न हो। मिसेस जादवानी ने शीला जी की बात का समर्थन किया। ओह, उस हालत में तो रुपए भी बेकार पानी में जाएंगे। इससे अच्छा तो जो पास में है उसे बचाकर रखती। सामने बेटी है, कल को उसका भी ब्याह करना होगा। मिसेज नारायण ने अपनी राय दी। माफ करें, पल्लवी की जिंदगी, उसके सोच पर सिर्फ उसका अधिकार है।
हमें अपनी राय देने का हक नहीं है। आंशु चिढ़ गई थी। तू तो ऐसी बात करती है मानो तू ही उसकी सच्ची हमदर्द है। आखिर पल्लवी से हमारा भी कुछ रिश्ता है। शीला जी नाराज हो गईं। निखिल के बारे में सब जानने को उत्सुक थे। बेचैनी से ऑपरेशन के परिणाम का इंतजार था। अक्सर उनकी चर्चा का विषय ऑपरेशन की सफलता या असफलता रहता। ऊपर से कुछ भी कहा जाता, अंदर से असफलता का ज्यादा विश्वास था। दूसरे शब्दों में अब क्लाइमैक्स आ पहुंची थी। बस किसी भी घड़ी चले आ रहे नाटक का पर्दा गिरने ही वाला था। दिल्ली से लौटे गुप्ता बाबू ने जब बताया निखिल का ऑपरेशन सफल हो गया तो लोगों के बीच सन्नाटा सा खींच गया। क्या कहते हैं गुप्ता जी, यह तो सचमुच चमत्कार ही हो गया। सरस्वती विस्मित थी। अरे अभी क्या कहा जा सकता है, पहले यह तो देखो बाड़ी किडनी एक्सेप्ट करती है या नहीं। मैं कई लोगों को जानती हूं जिनका ऑपरेशन तो हो गया, बाद में शरीर ने प्रत्यारोपित अंग को स्वीकार नहीं किया। शीला जी ने अपना ज्ञान बघारा। यही चाहती हैं आप? आंशु अपना नियंत्रण खो बैठी। बात सचमुच सोचने की थी। ऑपरेशन की असफलता की स्थिति में हमदर्दी जताने के लिए हजार बातें थीं। शीला जी ने दूर तक की सोच रखी थी। पल्लवी का दिल जीतने के लिए अपने घर में एक कमरा मामूली किराए पर देने का निश्चय वह कर चुकी थीं। भगवान की कृपा है, पल्लवी जीत गई, पर आगे भी सब ठीक रहे। शीला जी ने मुश्किल से बात कही। हां बेचारी, पर भगवान को तरस आ ही गया। हमें तो उम्मीद कम थी, पर चमत्कार भी होते हैं। मिसेस जादवानी ने तरस दिखाया। पल्लवी कभी बेचारी नहीं थी। क्या उसने कभी किसी की सहायता मांगी, किसी के सामने रोई गिड़गिड़ाई? आंशु का स्वर उत्तेजित था। हां, आंशु की यह बात तो सच है। पल्लवी ने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया कि घर में उसका पति इतना सीरियस है। हमेशा हंसकर अपना दुख पीती रही। पहली बार मिसेस जादवानी ने पल्लवी के प्रति सहानुभूति दर्शाई। अब सबको पल्लवी का इंतजार था। 1 महीने बाद अपनी पुरानी मुस्कान के साथ पल्लवी ऑफिस में हाजिर थी। सबने घेर कर बधाइयों की बौछार कर डाली। भाई पल्लवी, मिठाई कहाँ है? हमें तो ग्रैंड पार्टी चाहिए, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलने वाला। हाँ भाई, अब तो निखिल भी कमाएंगे, दुगनी इनकम हो जाएगी। शीला जी की ईर्ष्या बज उठी। लगता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही निखिल जी को नई जिंदगी मिली है। क्यों शीला जी? आंशु का व्यंग्य स्पष्ट था। छोड़ आंशु, ढेर सारा काम पेंडिंग पड़ा है, पहले वो तो निबटा डालूं। हल्की मुस्कान के साथ पल्लवी ने बात टाली थी। एकांत पाते ही आंशु ने पूछा, अब कैसा महसूस करती है पल्लवी? लगता होगा वर्षों का दुख पल भर में दूर हो गया। हाँ आंशु, आज ऑफिस में बड़ी विचित्र सी अनुभूति हुई। पल्लवी कुछ कहते रुक गई। क्या हुआ पल्लवी? सबकी दयापूर्ण नजरें झेलने की आदत बन गई थी। आज बधाइयों के पीछे छिपी निराशा इतनी साफ चमक रही थी, उसे झेल पाना सच बहुत मुश्किल लगा। पल्लवी की आंखें पनीली थीं। पल्लवी के गंभीर चेहरे को आंशु अवाक ताकती रह गई। आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी अप्रत्याशित।